मौसम गर्मा में भी गैस की लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरी सुई गैस को तरस गए। फतेहगढ़ के इलाके अमीन कॉलोनी में गैस की लोड शेडिंग अब भी जारी है। सिलेंडर की महंगी गैस इस्तेमाल करनी पड़ रही है, शहरियों की दुहाई। मजीद क्या सूरत हाल है ये बताएंगे मुबीन हैदर, जो कि इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल सूरत हाल इसी तरह से है कि चांद रात से मुतअद्दिद शहर के इलाकों में जो है गैस गायब है। इसी तरह हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहगढ़ अमीन पार्क के इलाके में, और यहाँ पर रहायशी इलाका और अच्छी खासी तादाद यहाँ पर घरों की मौजूद है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर चांद रात से जो है गैस तकरीबन ना होने के बराबर है। दिन के कुछ औकात में बिल्कुल मामूली सी गैस आती है, जो कि इसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसके बाद गैस बिल्कुल चली जाती है। सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं और सिलेंडरों का खर्चा अलग है। इस सब के बावजूद जो है गैस के बिलों का एक अलग मुसीबत है कि गैस तो नहीं आती, लेकिन बिल हैं गैस के वो भी आ जाते हैं। हम अमीन पार्क में मौजूद हैं, कुछ रहायशी हमारे साथ मौजूद है, सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि अब यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या सूरत हाल है गैस की इस इलाके में? ईद के दिन से आज तक के लोग जो हैं, अब सुबह से 24 आवर में शायद 1 घंटे, वो सुबह जो फजर के टाइम गैस आती है, उसके बाद 23 आवर गैस यहाँ होती नहीं है। ये गरीब सी बस्ती है, एक एक दो दो मरले के लोगों के घर हैं। क्या ये सिलेंडर भरा सकते हैं लोग? ये मजदूर तबका लोग हैं। तो अगर काइंडली ये जो मैनेजमेंट हमारे गैस वाले हैं, थोड़ा सा बेहतर, अगर रमज़ान में आ सकती है तो या इसको मैनेज करें, थोड़ा सा बेहतर करें, तो लोगों को एक अच्छी सहूलत मिल सके। बिल्कुल 24 में से 23 घंटे यहाँ पर गैस नहीं आती, बिजली के बिल उठाए लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे सर, गैस की क्या सूरत हाल है आपके घर में? ये जो गैस है हमारी आ ही नहीं रही, कितने दिनों से हम परेशान हैं और गैस का तो नामो निशान ही नहीं है। सुबह के टाइम नमाज से पहले पहले गैस आती है, और मैं एक छोटा सा होटल लगाता हूँ, मुझे घर में वो खाना जो पकाता हूँ मैं सिलेंडर पे पकाता हूँ। 330 रुपये किलो गैस दे रहा है, 320 रुपये किलो गैस दे रहे हैं, जो कि मेरा तकरीबन 600 रुपये का खर्चा होता है। मैं 2 किलो चने पका के बाहर नाश्ता लगाता हूँ। मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम है। और बिल भी ये देखें मेरे पास है, बिल हमें आ रहे हैं, मुसलसल बिल आ रहे हैं, ना होने के बावजूद बिल आ रहे हैं और हम बिल दे भी रहे हैं। हाँ जी, ये गैस हमारे पास आ ही नहीं रही। बिल दिए जा रहे हैं, गैस इलाके में मौजूद नहीं है, शहरियों को परेशानी का सामना है। उम्मीद करते हैं हुकूमत इंतज़ामिया जो है कोई एक्शन लेगी, क्योंकि इनका कहना था कि इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा जो है यहाँ पर इंतज़ामिया को भी और मुतल्लिका हुकाम को भी जो है ख़त लिखे हैं, दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। गैस की बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर कोई एक्शन लेगी और जल्द से जल्द इस मसले। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। पुलिस अफसरान को प्रमोशनल रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगले ओहदों पर तरक्की कर दी गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डॉक्टर अनुज मसूद ने पुलिस अफसरान को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहसेब शहजाद से। जी शाहसेब, बताइएगा तकरीब का अहवाल। जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात सब इंस्पेक्टर्स के अगले अहदों पर तरक्कियां हुई हैं और पुलिस अफसरान को प्रमोशनल रैंक लगाने के लिए तकरीब में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नौश मसूद ने मेहमान ने खसूसी थी, जिसमें डॉक्टर नौश मसूद और इंचार्ज सीआरओ इंस्पेक्टर हसन फरूक ने पुलिस अफसरान को सब इंस्पेक्टर्स के रैंक लगाए हैं, जिसमें फरत खान, मोहम्मद इसहाक, नवीद अहमद, अंदाज पाशा और शराफत अली को रैंक लगाए गए हैं। जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नौश मसूद की प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश की गई है। और इस मौके पर आला पुलिस अफसरान का कहना था कि शहरियों की भलाई के लिए मजीद जुमई से मेहनत करेंगे, जबकि बरबस तरक्की पर मुलाजिम का बुनियादी हक है और कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी रेंजर्स पंजाब से आईजी जेल खाना जात की मुलाकात। पंजाब रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम जेल अफसरान की ट्रेनिंग के मामलात पर तबादला ख्याल। आईजी पंजाब ने जेलों की सिक्योरिटी पर भरपूर ताउन की यकीन दहाने पर डीजी रेंजर्स का शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। डीजी रेंजर पंजाब जनरल मोहम्मद कजाफी ने आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फरूक नजीर से मुलाकात की है। पंजाब की 7 जिलों की सिक्योरिटी के अमूर के साथ साथ पंजाब रेंज के जेर इमाम जेल अफसरान और अहलकारों की ट्रेनिंग के मामला पर तबादला ख्याल किया गया। डीजी पंजाब ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को जेलों की सिक्योरिटी और स्टाफ की ट्रेनिंग के मामला में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। माजी की तरह पंजाब रेंज के जेर इमाम जेल अफसरान और अहलकारों को ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फरूक नजीर ने जेलों की सिक्योरिटी और स्टाफ की ट्रेनिंग के मामला पर भरपूर तावन की यकीन दहानी पर डीजी रेंजर पंजाब जनरल मोहम्मद कजाफी का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से आईजी जेल खाना जात का कहना है कि माजी में भी पंजाब रेंजर की जानिब से महकमा जेल खाना जात पंजाब की सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के मामला में भरपूर तावन हासिल रहा है, तो आने वाले दिन में मजीद बेहतर बनाया जाएगा। शुक्रिया आपका मुदस्सिर।
नामुज़ाकरात कामयाब हुए, ना ज़मान पार्क की रौनकें बहाल हुई। मेले का समा देने वाला ज़मान पार्क वीरान हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ज़मान पार्क में कारकुनों की तादाद ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। नामुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और ना ही ज़मान पार्क की रौनकें दोबारा से बहाल हुई हैं। मेले का समा देने वाला ज़मान पार्क अब वीरान हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या पीटीआई मुज़ाकरात कामयाब करने में नाकाम दिखाई दे रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर, और जो ज़मान पार्क 2 महीने तक मेले का समा रखता है, जो एक जगह पे कारकुनान की जो तादाद 400 से 500 हर वक्त रहती थी, अब वो ज़मान पार्क आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी रौनकें ख़त्म होती जा रही हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जितने भी कैंप्स लगे हैं उनमें से मुतअद्दिद कैंप्स जो हैं वो अभी तक बंद हैं, और जो कैंप्स खुले हैं उनमें शादर और नादर कारकुनान मौजूद हैं। इसकी वजूहत ये बताई जाती है कि जो पीटीआई के जो मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत की जानिब से, एक तो वो भी उसमें कोई नाकाम हो गए, और दूसरे जो पीटीआई का रहनुमाओं को जो टिकट्स मिली हैं वो भी अब अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ नज़र आते हैं। डोर टू डोर मुहिम चल रही हैं, और उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो साउंड एक्ट है उसकी भी इजाज़त मांग ली गई है, ताकि इंतखाबी रैलियों का भी एहतमाम किया जा सके। जो रहनुमा यहाँ पर मौजूद रहते थे और जिनके जो खाने चलते थे और लंगर चलते थे वो भी अब बंद हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस वक्त यहाँ पर जो कारकुनान की तादाद है वो तादाद तकरीबन जो है वो 70 से 100 के करीब है, और ये वो ज़मान पार्क है जिस पे हर वक्त जो है तकरीबन 1000 से 1500 कारकुनान मौजूद रहते थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीटीआई रहनुमाओं की, तो पीटीआई रहनुमा जो यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते थे उनमें से कुछ वो भी हैं जिनको टिकट नहीं मिली, जो मायूस होकर यहाँ से लौट चुके हैं। लेकिन जिनको टिकट्स मिली हैं वो अपने अपने हलकों में जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन्स करने में मसरूफ़ हैं। अगर मैं सही है, हमजा खुर्शीद ये भी बताएगा कि मरकज़ी क़यादत में से इस वक्त कौन मौजूद है ज़मान पार्क में, और पीटीआई की जानिब से इंतखाबी मुहिम कहाँ तक पहुँची है, कैसी तैयारियाँ हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मरकज़ी क़यादत में से तो अभी ज़मान पार्क में जो हमारी खबर है उसके मुताबिक कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी है। तो हर जो रहनुमा है वो किसी न किसी हलके में इंतखाबी मुहिम के अंदर मसरूफ़ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंतखाबी मुहिम की, तो इंतखाबी मुहिम पीटीआई की जानिब से डोर टू डोर ज़ोर शोर से जारी है। और उसके हवाले से जो है वो आज यास्मीन राशिद का जेल रोड पर इजलास भी बुलाया गया जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा आज पीटीआई ने जो है वो बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि उनको बाकायदा जो इंतखाबी रैलियां हैं जिस पर साउंड चलाया जाना है उसकी इजाज़त भी दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी से शरीक होगी। पीपल्स यूथ पंजाब के वफ्द की पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीज़न के सदर असलम गिल से मुलाकात में मोहसिन वली, यासिर बारा, सदाकत शेरवानी और शेख नईम शरीक। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी बताइए। ये पीपल्स यूथ पंजाब के वफ्द ने आज पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर असलम गिल से आज मालिया टाउन में मुलाकात की। मुलाकात में मोहसिन वली, यासिर बारा, सदाकत शेरवानी, मुस्तफा जट, राना ज़ियाउल हक, शेख रिजवान, शेख नईम और दीगर शरीक थे। मुलाकात में लाहौर में पंजाब भर में पार्टी की इंतखाबी तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर असलम गिल ने कहा कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी से शरीक होगी। क्लीन स्वीप के दावे करने वाले जमात की टिकटें फरोख्त हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बड़ा भुट्टो को आइंदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाकर ही काम लेंगे। जी बहुत शुक्रिया यासीन आपका। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि फ़िलहाल किसी से इल्हाक करके इंतखाबात लड़ने का फैसला नहीं हुआ है। ट्रैक्टर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर और शाफे हुसैन की मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से कर्ज में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने फिलहाल किसी से इल्हाक करके इंतखाबात लड़ने का फैसला नहीं किया। हम इलेक्शन तो ट्रैक्टर पे ही लड़ेंगे, और मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं PDM में वो अपने अपने जो है निशान पे इलेक्शन लड़ेंगी। तो जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट का ताल्लुक है, इसमें अभी तक कोई फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ है।
تو اس لیے ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے. پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری شافع حسین نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ نے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملے کے طریقہ کار پر اعتراض اٹھایا ہے. انکوائری ہو رہی ہے, کل شام تک ذمہ داران کا تعین ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی اور ہمارے راستے 6 ماہ قبل جدا ہو چکے ہیں. سی ایم محسن نقوی صاحب نے جو آج کہا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس طرح طریقہ کار جو تھا حملہ کرنے کا, اور یہ صحیح بالکل نہیں تھا. یہ چاہے شجاعت صاحب کا گھر ہو, چاہے پرویز الہی صاحب کا گھر ہو, چاہے کسی کا بھی گھر ہو, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. اور اس پر انہوں نے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آج شام تک یا کل تک انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس میں جو بھی انوالو رہے ہیں اینٹی کرپشن کے عناصر جس طرح بھی ہے تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اس موقع پر سیالکوٹ کی سیاسی شخصیت ڈاکٹر شکیل اختر نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد. محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین کے گھر پولیس ایکشن پر معذرت کی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تحقیقات میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا اور بلا امتیاز کارروائی بھی کی جائے گی. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ ظہولائی روڈ آمد. محسن نقوی نے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت سے ملاقات کی اور زخمی ہونے والے سالک حسین کی خیریت دریافت کی. چیف سیکرٹری پنجاب, انسپکٹر جنرل پولیس اور CCPO لاہور بھی اس موقع پر موجود تھے. نگران وزیر اعلیٰ نے سالک حسین اور شافع حسین سے افسوسناک واقعہ بارے تفصیلات حاصل کی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر پیش آنے والے افسوسناک واقعہ پر معذرت خواہ ہوں. ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں تھے. واپس آتے ہی فوری تفصیلات حاصل کی اور انکوائری کا حکم دیا. تحقیقات میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. چودھری شجاعت حسین نے رہائش گاہ آمد پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. پرویز الہی کے کارکنوں نے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے اور پتھراؤ کیا. کسی کو پولیس پر حملے اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیاقت علی, لاہور نیوز. تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ تمام اداروں سے آئین پر عمل درآمد کی درخواست کروں گی. اگر انتخابات نہ ہوئے تو انتخابی مہم احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو جائے گی. رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی جے روڈ پارٹی آفس میں میڈیا سے گفتگو. اس موقع پر لاہور سے تعلق رکھنے والے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز بھی موجود تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہم انتخابات کے لیے نکل چکے ہیں. حکمران جماعت حوصلہ کر کے ہم سے انتخابی میدان میں مقابلہ کرے. الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کی بجائے مفت آٹے میں 20 ارب روپے لوٹ لیے گئے. الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن دی ہے آج سپریم کورٹ کو کہ ہم 14 کو الیکشن نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیونکہ ہمیں 21 ارب روپے نہیں ملے. ہم کیسے کرائیں؟ تو وہ جو آٹے کے اندر 20 ارب روپے جو آپ کے خاقان عباسی صاحب نے کہا آپ کھا گئے ہیں, وہ اگر 20 ارب روپے آپ ادھر دے دیتے تو الیکشن ہو جاتی. تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر نے مزید کہا کہ حکومت دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کی بجائے سیاسی کارکنوں کو پکڑ رہی ہے. انتخابات کے لیے ہونے والے مذاکرات کو مذاق بنا دیا گیا. کور کمیٹی نے کہا کہ ہمیں ضرور نیگوسیشن کرنا چاہیے اس ملک کی خاطر کہ اندر ملک کے اندر مزید کوئی تباہی نہیں ہونی چاہیے. ہم مذاکرات کرنے کو تیار تھے. انہوں نے ہمارا تماشا بنایا ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, یعنی آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو چودھری پرویز الہی کے گھر کی اوپر حملہ کر دیا. آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو خواجہ آصف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو ان ٹیررسٹ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آڈیو لیکس پر ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. کیمرمین حافظ عظیم کے ساتھ لیاقت علی, لاہور نیوز. اورنج لائن میٹرو ٹرین خزانے پر بوجھ بن گئی ہے. آئندہ مالی سال کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے پنجاب حکومت سے میٹرو ٹرین کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مانگ لیے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. اورنج لائن میٹرو ٹرین خزانے پر بوجھ. میٹرو ٹرین کے لیے مزید 2 ارب سے زائد فنڈز درکار. محکمہ ٹرانسپورٹ نے آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب حکومت سے رقم مانگ لی. محکمہ ٹرانسپورٹ کی سفارش کے مطابق آئندہ مالی سال میں اورنج ٹرین منصوبے کے لیے 2 ارب 20 کروڑ 36 لاکھ روپے مختص کیے جائیں. اورنج ٹرین پر ایگزم بینک چائنا کے 165 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. 165 ارب 22 کروڑ 58 لاکھ روپے بیرونی امداد سے چلنے والا منصوبہ بوجھ بن گیا. پنجاب حکومت 2024 سے 2036 تک سالانہ 10 ارب روپے سے زائد رقم قرض کی مد میں ادا کرے گی. صوبائی محکمہ خزانہ اورنج ٹرین منصوبے کے قرض کی ادائیگی کے دوران صوبائی معیشت کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کر چکا ہے.
निगरान वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का CBD पंजाब का दौरा। CBD के जारी मंसूबों में होने वाले पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। सैयद असफर अली नासिर कहते हैं कि लाहौर के तमाम तर मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। निगरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का CBD पंजाब का दौरा। कलमा चौक के रिमॉडलिंग समेत दीगर मंसूबों बारे ब्रीफिंग ली। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने निगरान वज़ीर को आगाह किया। निगरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि कलमा चौक अंडरपास समेत दीगर मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। जब तक अपने मनसब पर मौजूद हूँ, ईमानदारी से काम करता रहूँगा। तमाम चीज़ों की कोऑर्डिनेशन के साथ मामला चलता है, उसके ऊपर भी काम इंशाल्लाह जो है वो तेज़ी से जारी है और अल्लाह ने चाहा तो सेट जो टारगेट्स हैं उनको ज़रूर अचीव करेंगे। जब तक हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और हर इंसान अब अपने मनसब पे बैठा हुआ हर इंसान अपने काम इंशाल्लाह खुश उसलूबी से आखिरी वक्त तक पूरा करेगा। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का मजीद कहना था कि कलमा चौक रिमॉडलिंग समेत तमाम मंसूबे मुकर्ररा डेडलाइन पर मुकम्मल किए जाएंगे।